हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये सेल एक ऑर्गेनल्स है। अब ये क्लोरोप्लास्ट हम देखेंगे कि जो भी क्लोरोप्लास्ट एक क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनल है। इस सेल ऑर्गेनल के पास वाले जो भी ऑर्गेनल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनल्स की जगह हम देखेंगे उसके अंदर आता है एक फिर से क्रोमोप्लास्ट। ये भी क्या है? एक क्रोमोप्लास्ट है। इसके बाद में जो भी एक आता है उसे कहते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। कौन आता है? ल्यूकोप्लास्ट। अब ये तीन टाइप्स के जो भी क्लोरोप्लास्ट है या क्रोमोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट है, देयर आर द थ्री टाइप्स। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स। ये किसके थ्री टाइप्स है? तो ये तीन टाइप्स होते हैं प्लास्टिड के। ये किसके टाइप्स होते हैं? ये प्लास्टिड के होते हैं। अब ये जो भी प्लास्टिड से, प्लास्टिड पाया कहाँ जाता है? तो ये प्लास्टिड पाया जाता है ग्रीन लीव्स में। ये पाया कहाँ जाता है? ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। अब ये क्रोमोप्लास्ट है या क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, दे आर द थ्री मेंबर इंक्लूडेड इन कहाँ पे पाया जाएगा? ये प्लास्टिड के। प्लास्टिड के देयर आर थ्री टाइप्स। तो पहले देखेंगे कि वन बाय वन अगर देखा जाए तो जो भी क्लोरोप्लास्ट ये क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल है। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल से। अब ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल से, तो ये भी फोटोसिंथेटिक होना चाहिए। फोटोसिंथेटिक यानी इसके अंदर प्रेजेंट्स हो गए क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अंदर प्रेजेंट्स क्या हो गए? क्लोरोफिल पिगमेंट्स। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल पिगमेंट्स ए। इसके अंदर क्या आता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। अब जो भी इंक्लूडेड हो गए वो इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा जो भी क्रोमोप्लास्ट है वो कौन सा होता है? इट्स नॉन फोटोसिंथेटिक। ये कौन सा होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक। ओके, अब ये नॉन फोटोसिंथेटिक है तो करेगा क्या? तो ये क्या करता है? स्टोर कलर करता है। स्टोर क्या करता है? वेरियस टाइप्स ऑफ कलर क्या करता है? स्टोर करता है। एक्सेप्ट, लेकिन ये एक्सेप्ट एक कलर नहीं करता और वो होता है ग्रीन कलर। वो कौन सा होता है? ग्रीन कलर। वो क्या नहीं करता? स्टोरेज नहीं करता। इसके अलावा ये स्टोर करने में मदद करता है कैरोटीनॉइड्स। ये भी क्या है? एक पिगमेंट्स है। ये क्या करता है? कैरोटीनॉइड को क्या करता है? स्टोर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट कौन सा देखना है हमें? ल्यूकोप्लास्ट। अब ये भी इसके तरह क्या होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक। ये क्या होता है? इसके तरह नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। इसमें ध्यान में रखने वाली एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इट्स अ क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसके अंदर फोटोसिंथेटिक है, बाकी दो लोग क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक है। क्योंकि ये इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। देन ये नॉन फोटोसिंथेटिक है तो करता क्या होगा फिर? जैसे कि ये करता है, स्टोर कलर करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कलर है वो स्टोर करता है। लेकिन ये करता क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस में आता है स्टोरेज। क्या करेगा? स्टोरेज। देखेंगे ये स्टोरेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरेज देयर आर थ्री टाइप्स। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट के फिर आते हैं थ्री टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन देखेंगे हम, सेकेंड वन और थर्ड वन। अब जो भी फर्स्ट वन आता है जैसे कि एलेरोप्लास्ट। एक कौन सा आता है? फर्स्ट वन इट्स अ एलेरोप्लास्ट। सेकेंड वन आता है इलायोप्लास्ट। Again, these are the fourth one. It's a amyloplast. ये क्या है? तीन टाइप से। किसके टाइप से ये? These are the example parts for the ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शंस क्या होता है? स्टोरेज होना। और इस स्टोरेज फंक्शंस में मतलब जैसे कि स्टोरेज कर रहे तो क्या क्या स्टोरेज कर सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरेज ये तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया हमने, एक एलेरोप्लास्ट, एक इलियोप्लास्ट और एक अमाइलोप्लास्ट। अब ये इलियोप्लास्ट स्टोरेज क्या करेगा? इलियोप्लास्ट स्टोरेज क्या करता है? तो इट्स एलेरोप्लास्ट स्टोरेज क्या करता है? तो एलेरोप्लास्ट स्टोरेज करता है प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन करता है। ये स्टोरेज क्या करेगा? इसके अंदर स्टोरेज प्रोटीन। फॉर एग्जांपल इसका अगर लिया जाए तो एग्जांपल मेज तो पता ही होगा आपको, जिसे हम इन मराठी मका बोलते हैं। ओके, देन इलायोप्लास्ट। अब इलायोप्लास्ट क्या करेगा? इसके अंदर भी स्टोरेज का फंक्शन आता है और ये स्टोरेज जो भी करने जाता है, स्टोरेज ऑफ लिपिड। स्टोरेज क्या करता है? लिपिड एंड फैट।
फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लिया जाए तो ये एग्जाम्पल्स आता है कैस्टर। आपने तो पता ही होगा कैस्टर की जो भी सीड्स होते हैं, या जो भी ये भी सीड है, ये भी सीड, इसके अंदर जो भी प्रोटीन रिच कंडीशंस मेज में, और लिपिड और जो भी फैट रिच कंडीशंस किसके अंदर आएगी, कैस्टर के अंदर है। अगेन थर्ड वन कौन सा है, वो अमाइलोप्लास्ट। ओके, कौन सा आता है, अमाइलोप्लास्ट। अब ये स्टोरेज क्या करेगा, तो ये स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ, फॉर एग्जांपल स्टोरेज ऑफ स्टार्च। और आपको पता है कि स्टार्च सबसे ज़्यादा रिच किसके अंदर होती है, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर। ओके, पोटैटो ट्यूबर। Again, these are the example forms of the potato tubers. Again, these are the starch-rich conditions. Next example, wheat grain. Wheat यानी गेहूँ, पोटैटो नहीं पोटैटो होता। तो ये रहे इस तीनों के काम ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। इंपॉर्टेंट है, आता है हर बार एग्जाम में। एलेरोप्लास्ट का फंक्शंस क्या होता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। इलेओप्लास्ट का फंक्शंस क्या होता है, लिपिड्स एंड फैट स्टोरेज करना। अमाइलोप्लास्ट का फंक्शंस क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च करना। ये तीन आपको याद रखने हैं कि जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये हुआ ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ये हुआ क्रोमोप्लास्ट के बारे में, लेकिन हमें मेन जो भी फर्स्ट ऑर्गेनल कौन सा इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो वो पढ़ना है हमें क्लोरोप्लास्ट। कौन सा पढ़ना है हमें, क्लोरोप्लास्ट। तो पहले हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इस भाई साहब के बारे में पहले पढ़ेंगे हम। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते समय हमें ये देखना है कि ये किसने डिस्कवर किया। पहले तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले तो हमें उसकी डिस्कवरी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये डिस्कवर किया है एंटोन वैन लीeuwenhoek। साइंटिस्ट का नाम तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये डिस्कवरी के बाद में पता चला कि ये क्लोरोप्लास्ट नाम इसका रखा किसने, ये टर्म किसने दी, तो ये टर्म दी थी स्किम्पर ने। किसने दी थी, स्किम्पर ने इसकी क्या दी थी, टर्म दी थी। तो वन बाय वन हम इसके बारे में देखेंगे कि ये तो हुआ इसकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा। इसके बाद में देखेंगे ये जो भी क्लोरोप्लास्ट है ये फाउंड कहाँ पे होता है, कहाँ पे मिलता है ये क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलेगा, ग्रीन लीव्स में। ग्रीन लीव्स में मोस्ट ऑफ फाउंड, दीज आर द ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स इन कंडीशंस पार्ट्स फॉर द मेसोफिल सेल, मोस्ट ऑफ मेसोफिल सेल। अब ये मेसोफिल सेल क्या है, अगर आप किसी भी लीव्स को अगर देखें, अब आप किसी लीव्स को अगर देखें तो दिखने में कैसे होगा, इन कंडीशन पार्ट्स फॉर द ग्रीन कंडीशंस में होगा। ओके, अगर एक ग्रीन कंडीशंस को अगर हमने ट्रांसफर सेक्शंस अगर लिया जाए, ट्रांसफर सेक्शन अगर लिया जाए, तो वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो भी दिखाई देती है उस लेयर को हम क्या कहेंगे, इपीडर्मिस। इसे क्या कहेंगे हम, इपीडर्मिस। अब इस इपीडर्मिस के नीचे जो भी नेक्स्ट वन सेल पाए जाते हैं उस सेल को हम कहते हैं मेसोफिल सेल। उसे क्या कहते हैं हम, मेसोफिल सेल। लेकिन मेसोफिल सेल जो भी होती है उस मेसोफिल सेल में दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट्स किया जाता है। एक तो होती है वो पैलासाइड एंड नेक्स्ट वन इसके नीचे जो भी सेल्स होते हैं उसे कहते हैं हम स्पॉन्जी सेल। तो ये मेसोफिल सेल जो भी होती है, इस मेसोफिल सेल के देयर आर द टू टाइप्स, कौन कौन से, पैलासाइड और स्पॉन्जी सेल। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट्स होता है, तो वो होता है इस मेसोफिल सेल के सब टाइप्स में, उसका नाम होता है पैलासाइड। सो ये क्या हुई इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हुई इसके अंदर, फिर ये क्लोरोप्लास्ट हुए। और ये क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाए जाते हैं, पैलासाइड सेल के अंदर पाए जाते हैं, कि जो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। ऐसा नहीं कि स्पॉन्जी सेल में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन पैलासाइड के कंपैरिजन में स्पॉन्जी सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर थोड़ा सा कम होता है और वो स्पॉन्जी सेल थोड़ी सी लूजली अरेंज होती है। तो ये रहा उसकी फाउंड कहाँ होती है, उसकी लोकेशंस कहाँ होती है, ये हमने अभी देखा। इसके बाद में देखेंगे ये जो भी क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है, वो दिखने में कैसा है। ओके, वो दिखने में कैसा है, तो पहले तो हमें पता है कि सबसे कॉमन
सबसे कॉमन शेप्स जो भी हमने देखा है अब तक ये देखने वाले हैं वो होता है लेंस शेप। क्लोरोप्लास्ट इट्स लुक लाइक पार्ट्स फॉर द लेंस शेप। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट वन शेप्स पाया जाता है अगेन दिस आर द ओवल और डिस्क्वाइडल, ओवल और डिस्क्वाइडल शेप्स। अगर आप ओवल और डिस्क्वाइडल शेप्स का एग्जांपल्स अगर देखा जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाएगा, हायर प्लांट्स, और ये सबसे कॉमन पाया जाता है। इट्स अ मोस्ट कॉमन, इट्स अ लुक लाइक फॉर द ओवल एज वेल एज डिस्क्वाइडल शेप्स। इसके बाद में नेक्स्ट वन अगर देखोगे तो इसका शेप ऐसे भी होता है, रिबन शेप। अगर रिबन ये वर्ड जब जब हमें याद आएगा, जब जब हम उसका नाम लेंगे रिबन शेप वाला क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है भाई, तो उसका नाम एक ही आना चाहिए और वो होता है स्पायरोगायरा। इसका नाम क्या होता है फिर, स्पायरोगायरा। कि इसके अंदर कैसी शेप होती है उसकी, रिबन शेप। आपने देखा ही होगा कि जो भी हमने 11 क्लास का जो भी पहला टॉपिक है, जो भी प्लांट किंगडम्स है, उसके बारे में देखा होगा आपने कि जो भी स्पायरोगायरा है तो स्पायरोगायरा दिस आर द रिबन लाइक शेप। एक सेल, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और इसके अंदर ये इट्स लुक लाइक पार्ट फॉर रिबन शेप्स। ये डबल लेयर का होगा ऐसे, और ये भी इसके अंदर डबल लेयर का। तो ये क्या हुआ इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हुआ इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट हुआ। अब ये तो रिबन शेप हो गई। इसके बाद में एक नेक्स्ट वन शेप आता है, वो होता है कप शेप। कौन सा होता है वो, कप शेप होता है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं हॉर्स शू शेप। हॉर्स शू शेप कहते हैं। अब ये कप शेप है या हॉर्स शू शेप है, तो ये सबसे कॉमन कि जो भी एग्जाम्पल लिया जाता है वो होता है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास। अब ये क्लैमाइडोमोनास में कौन सा शेप्स आता है फिर, कप शेप। अगर आपने क्लैमाइडोमोनास का अगर डायग्राम भी अगर देखा होगा कभी, तो उस डायग्राम में आपने देखा होगा कि ये क्लैमाइडोमोनास होगा, इसके ऊपर 2 फ्लैजेला होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाय फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर। अगेन दिस आर द बाय फ्लैजेलेट। और बाय फ्लैजेलेट्स के नीचे जो भी ये स्ट्रक्चर्स है किसका है, क्लैमाइडोमोनास का है। और इस क्लैमाइडोमोनास में जो भी हमें क्लोरोप्लास्ट दिया जाता है, दिखाया जाता है, वो होता है कप शेप। दिस आर द लुक लाइक पार्ट्स फॉर द कप शेप क्लोरोप्लास्ट। कैसे होता है ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब ये तो हुई उसका शेप, और उसके बाद में भी एक नेक्स्ट वन शेप्स है कि ये भी याद रखना है आपको। अगेन दीज आर द गिरिडल शेप्स। गिरिडल शेप, ये गिरिडल शेप्स अगर आपने एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसके अंदर आता है इलोथ्रिक्स। क्या, इलोथ्रिक्स। अभी इलोथ्रिक्स को आपने देखा होगा कि जो भी एक होल्ड फास्ट होता है, ये जो भी प्लांट बॉडी ये होता है एक होल्ड फास्ट। इस होल्ड फास्ट के ऊपर जो भी इसका स्ट्रक्चर से, ये जो भी प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी के अंदर आपने कभी क्लोरोप्लास्ट देखा होगा तो उसका शेप्स एक देखा जाए तो दीज आर द प्लांट बॉडी, और इसके अंदर जो भी शेप्स होता है वो होता है होल्ड फास्ट वाला। अगेन दीज आर द, सॉरी होल्ड फास्ट नहीं, अगेन दीज आर द गिरिडल शेप्स। कौन सा शेप्स होता है ये, गिरिडल शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये रहे उसके शेप्स। और एक एडिशनल याद रखना है आपको, अगेन दीज आर द स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट। अगेन याद कौन सा रखना है आपको, स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट। और ये स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एक एग्जांपल है ज़ैग्निमा। किसके अंदर पाया जाता है, ज़ैग्निमा। ये हुई इसके शेप्स कि शेप्स कौन कौन से थे, लेन शेप्स होते हैं, ओवल शेप्स होते हैं, डिस्कॉइडल शेप्स होते हैं, रिबन शेप होते हैं, कप शेप है, गिरिडल शेप है और स्टार शेप है। इसके अलावा भी स्फेरिकल शेप भी आता है। ये नंबर ऑफ शेप्स है उसके, तो ये आपको याद रखने, इसके एग्जाम्पल याद रखने। तो मोस्ट ऑफ अगर रिबन शेप में क्वेश्चन आता है तो स्पायरो वगैरह याद रखना है। देन कप शेप याद रखना है, या हॉर्स शेप है, सॉरी हॉर्स शू शेप है तो उसके अंदर क्लैमाइडोमोनास भी याद रखना है। गिरिडल शेप आता है तो इलोथ्रिक्स याद रखना है। देन स्टार शेप आता है तो ज़ैग्निमा याद रखना है। तो ये रहे उसके शेप के बारे में। नेक्स्ट वन उसका देखेंगे नंबर ऑफ सेल क्या है, मतलब एक सेल में क्लोरोप्लास्ट कितने प्रेजेंट्स होते हैं। तो जो भी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक सेल में वेरी रहते। फॉर एग्जांपल एक सेल में अगर 2 हो तो दूसरे सेल में उससे ज़्यादा भी हो सकते। तो उसके देखेंगे हम अब नंबर ऑफ सेल कि एक नंबर में कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते। तो नेक्स्ट उसका आएगा नंबर ऑफ सेल।
नंबर ऑफ सेल। अब इस नंबर ऑफ सेल में एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल में एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एक क्लोरोप्लास्ट क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल वन एंड ओनली एक ही आता है और वो होता है क्लैमिडोमोनास। ये आपको याद रखना ही होगा क्योंकि एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, वो होता है क्लैमिडोमोनास। कुछ ये सिंगल सेल तो कॉमन रहेगा और इसके बाद में आता है 1 से 60 तक क्लोरोप्लास्ट है। तो 60 तक क्लोरोप्लास्ट की जो भी अगर एग्जाम्पल्स हमें अगर पता होता है तो वो होता है स्पायरोगायरा। कौन सा होता है वो, स्पायरोगायरा। ओके, दे आर द एग्जाम्पल पार्ट्स फॉर द स्पायरोगायरा। अगर आपको पूछा जाए ये सिंगल सेल तो कॉमन रहेगा, तो ये 40 to 60 इस बारे में अगर क्लोरोप्लास्ट अगर पूछा जाए तो कौन से हो गए वो होते हैं एग्जाम्पल में हाइयर प्लांट्स। कौन से होते हैं वो, हाइयर प्लांट्स होते हैं। इसके बाद में इससे अगर ज़्यादा है, सिंगल सेल है, इसमें 500 से भी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है, 500 से भी ज़्यादा अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल्स लिया जाता है कैरा, कि वो एग्जाम्पल किसका आएगा फिर, कैरा। अब ये जो भी इंडिविजुअल्स जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए ये इसके हिसाब से आएंगे कि सिंगल सेल है तो सिंगल सेल में क्लोरोप्लास्ट एक ही प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल आएगा क्लैमिडोमोनास। एक सिंगल सेल में 1 से 16 तक अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो एग्जाम्पल क्या आएगा, स्पायरोगायरा आएगा। 40 to 60 तक अगर क्लोरोप्लास्ट है, या ऐसे ही लिख सकते 40 to 80 अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फॉर एग्जांपल हायर प्लांट्स आएंगे, मतलब जो भी एंजियोस्पर्म होगी। अगेन दे आर द 500 अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ईच सेल में तो उसका एग्जांपल आता है कैरा। ओके, तो ये हुआ नंबर ऑफ सेल। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स आता है हमारा वो आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वो कौन सा आता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे कि उसके डायग्राम के बारे में देखेंगे, उस डायग्राम के अंदर क्या क्या आता है वो देखेंगे। ओके, तो जो भी क्लोरोप्लास्ट का पहले तो डायग्राम निकालेंगे कि स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। वो ऑर्गेनल कैसे होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। इस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में आप देखोगे कि जो भी क्लोरोप्लास्ट है एक सिंगल लेयर प्रेजेंट्स होती है और एक डबल लेयर प्रेजेंट्स होती है। अगेन these are the known as outer membrane। इसे क्या कहेंगे हम, आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसे कहेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। इसे क्या कहेंगे हम, इनर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन का तो आउटर मेम्ब्रेन भी होगा और इनर मेम्ब्रेन भी होगा, लेकिन इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंस होता है स्पेस, और उस स्पेस को हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। उसे कहते हैं हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, उसे कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब जो मैं आउटर मेम्ब्रेन है तो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में तो कुछ पता होना चाहिए। तो ये कैसे होता है, परमेबल होता है। ये कैसे होता है, परमेबल। और दूसरी चीज अगर पता हो तो वो होता है प्रोटीन लेस। लेस प्रोटीन होता है इसके अंदर, लेस प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स कैसे होते हैं, फिर लेस प्रोटीन्स होते हैं। तो इसके ऑपोजिट किसका हुआ फिर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अंदर होता है, इसके अंदर परमेबल लिखा है तो इसके अंदर लिखेंगे सेमी परमेबल। परमेबल कैसे होगी ये, सेमी परमेबल। ये इसे कहते हैं सिलेक्टिवली। ये कैसे होगी फिर, सिलेक्टिवली परमेबल। और इसके अंदर जो भी प्रोटीन होगा वो रिच प्रोटीन होगा। वो प्रोटीन कैसे होगी, इसके अंदर रिच प्रोटीन होगी। अब पहले तो याद रखना है कि परमेबल किसे कहेंगे और इनपरमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल किसे कहेंगे। परमेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली जाना, उसे कहते हैं हम परमेबल। लेकिन ये जो भी मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल को अंदर जाना है या नहीं जाना है, ये मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, उसे कहेंगे हम सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल। लेकिन मेम्ब्रेन को क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से
यहाँ आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन वो शुगर मॉलिक्यूल ही आ सकता है, इसे कहेंगे हम सिलेक्टिवली परमेबल। ओके, शुगर के अलावा इसके अंदर अगर सोडियम चाहिए तो वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो अंदर उसका जो भी वर्क है वो नहीं है, तो वो कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए उसे क्या कहें, सिलेक्टिवली परमेबल, जो चाहिए वही वहाँ अंदर आ सकता है, उसे कहेंगे हम परमेबल। ओके, तो ये रहा परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल के का डिफरेंस रहा। ओके, कि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन उसे यहाँ पे रहता है। देन उसके बाद में आता है कि इसके अंदर क्या है, और तो इसके अंदर होता है स्ट्रोमा। तो इसके अंदर होता है स्ट्रोमा। अब ये जो भी पूरा का पूरा मैट्रिक्स है, ये क्या है, पूरा का पूरा ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो भी डॉट लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रोमा। इसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा क्या है, तो स्ट्रोमा एक यहाँ पे ऑकर्स होता है, स्ट्रोमा के अंदर ऑकर होता है डार्क रिएक्शंस। इसके अंदर क्या ऑकर होता है, डार्क रिएक्शंस ऑकर होता है। इसके अलावा डार्क रिएक्शंस के अलावा इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिच कंडीशंस होता है इंजाइम्स, रिच इन इंजाइम। कौन सा होता है, रिच इन इंजाइम्स, तो उसके अंदर रिच इन एग्जांपल्स होता है रूबिस्को। कौन सा इंजाइम्स होता है, रूबिस्को। रूबिस्को मतलब राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम्स। कौन सा होता है, राइबोलोज बिस फॉस्फेट, सॉरी राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम्स। अब ये जो भी एंजाइम्स है वर्ल्ड में सबसे बड़ा एंजाइम्स है। कैसा है, इन वर्ल्ड इस सबसे बड़ा एंजाइम्स कौन सा होता है, तो रूबिस्को होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो ये रहा डार्क रिएक्शंस के बारे में। अब इसके अलावा जो भी डार्क रिएक्शंस है या रिच कंडीशंस देखा हमने एंजाइम, तो कौन सा होता है, तो रूबिस्को होता है। इसके अंदर डाइवैलेंट आयन भी प्रेजेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डाइवैलेंट आयन जैसे कि मैग्नीशियम हुआ, इसके बाद में मैग्नीज हुआ, और आयरन भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये किसके बारे में हुआ, स्ट्रोमा के बारे में हुआ कि ये कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कॉज करने जा रहा है वो कहाँ प्रेजेंट्स है, तो वो अभी देखेंगे कि जो भी आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन में, तो ये इनर मेम्ब्रेन जो भी है, तो इनर मेम्ब्रेन इमेजिनेशंस होकर इसके बाजू में जो भी फॉर्म करती है, इसके बाजू में जो भी फॉर्म करती है, तो उसे कहते हैं हम ग्रेना। उसे क्या कहते हैं हम, ग्रेना कहते हैं। सेम तरह यहाँ पे भी इमेजिनेशंस होकर यहाँ पे बनेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो होते हैं ग्रेना। वो क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। इसके अंदर भी वही स्ट्रक्चर्स आएगा। अब ये जो भी ग्रेना है या स्ट्रक्चर्स जो भी प्रेजेंट्स है, तो इस ग्रुप ऑफ ग्रेना को कहेंगे हम ग्रेनम। इसको क्या कहेंगे हम, ग्रेनम। और ये सिंगल वन जो भी पार्ट्स पाया जाएगा, इसे कहेंगे हम थाइलैकॉइड। इसे क्या कहेंगे हम, थाइलैकॉइड कहेंगे। अब ये जो भी ग्रेनम से या थाइलैकॉइड से, तो इसके बाद में ये जो भी इनर मेम्ब्रेन और इस दोनों के बीच में जो भी प्रेजेंट्स होता है, उसे कहते हैं हम स्ट्रोमल लैमेले। इसे कहते हैं हम स्ट्रोमल लैमेले कहते हैं। तो पहले देखेंगे कि ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो भी कॉइल डिस्क लाइक्स जो भी स्ट्रक्चर्स है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो भी करेंसी हमारे 1 रुपया, अगर 1-1 रुपये के अगर कॉइन एक साथ अगर रख दिया जाए, ऐसे एक के ऊपर एक कॉइन अगर रख दिया जाए, तो इट्स अ लुक लाइक पार्ट्स फॉर द ग्रेनम। तो किसके तरह दिखेंगे, फिर ग्रेनम के तरह दिखेंगे। और इस ग्रेनम में जो भी ग्रुप पाया गया है उसे कहते हैं हम थाइलैकॉइड। और इस थाइलैकॉइड का अगर सिंगल वन पार्ट्स अगर देखा जाए, तो उसे कहेंगे हम ग्रेना। क्या कहेंगे, उसे ग्रेना कहेंगे। इसके बाद में देखेंगे जो भी थाइलैकॉइड्स है, वो थाइलैकॉइड का अगर स्ट्रक्चर्स आपने अगर देखा है, तो इस थाइलैकॉइड के स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर लुक लाइक दिस स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर से तो ये डबल मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर्स कैसे होगा, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन का होगा। अब इस ईच डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में देखो कि ये तो हुआ इसका मेम्ब्रेन, ये क्या हुआ, इसका मेम्ब्रेन हुआ।
ये दीज आर द स्ट्रक्चर पार्ट्स फॉर द मेम्ब्रेन, ओके, दीज आर द स्ट्रक्चर पार्ट्स फॉर द मेम्ब्रेन। और ये हुआ इसका पार्ट्स ल्यूमेन, ये क्या हुआ इसका ल्यूमेन्स। मतलब एक थाइलाकोइड ले लो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे जेम्स के गोलियां खाते हैं, जेम्स की गोली तो पता ही होगी, उस जेम्स की गोली को लेना है, उसके ऊपर से उसे कट कर देना है, मतलब बीच में से अगर कट कर दिया जाए तो नीचे का और ऊपर का पोर्शन जो भी दिखाई जाता है उसके अंदर जो भी पार्ट्स चॉकलेट्स होती है वो चॉकलेट्स यानी क्या होता है, ल्यूमेन्स होती है। उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे चॉकलेट्स का पार्ट्स ल्यूमेन्स आफ्टर कट, ओके। तो पहले देखेंगे कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ओके। तो मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या होता है, तो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो भी हम ग्रीन कलर का दिखा रहे हैं वो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। दीज आर द पिगमेंट पार्ट्स फॉर द क्लोरोफिल पिगमेंट्स। अब ये जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स है तो यहाँ इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, दीज आर द क्लोरोफिल पिगमेंट, ओके। ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट्स होते हैं। अब कौन से फॉर्म में हो गए, तो ये इन फॉर्म, इसका फॉर्म जो भी होता है वो होता है कॉन्टासोम। वो कौन सा होता है, कॉन्टासोम फॉर्म होता है। अब इस कॉन्टासोम के अंदर होता क्या है, इस कॉन्टासोम के अंदर मैक्सिमम 230 पिगमेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 230 पिगमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं। अब इस 230 पिगमेंट्स में आता कौन कौन सा है, जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स ए हो, क्लोरोफिल पिगमेंट्स बी हो, या कैराटिनॉइड्स हो, या ज़ैंथोफिल हो, या फाइकोबिलिन्स हो। सो इसके अंदर ये एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं कि इसके अंदर ये क्या, कौन से यूनिट्स, सॉरी, ये जो भी कॉन्टासोम का जो भी फॉर्म है, इस कॉन्टासोम के फॉर्म में मैक्सिमम 230 पिगमेंट्स होते हैं। और इस 230 पिगमेंट्स का जो भी एक यूनिट्स है, इस यूनिट्स को जो भी फॉर्म होता है, ये इंटायर जो भी यूनिट्स है, दीज आर द इंटायर यूनिट कॉल्ड एज, इसे कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यस, लाइट एच हार्वेस्टिंग सी कॉम्प्लेक्स। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है प्रेजेंट्स, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर में। ये प्रेजेंट्स कहाँ होता है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट्स कौन होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये इंटायर यूनिट है किसका, कॉन्टासोम का। कॉन्टासोम किसका फॉर्म है, क्लोरोफिल पिगमेंट का फॉर्म है। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट्स का है, तो ये इस मेम्ब्रेन में, और ये मेम्ब्रेन का किसका है, थाइलाकोइड का है। और थाइलाकोइड इट्स अ ग्रुप ऑफ ग्रैनुल, ओके। ये रहा इसका थोड़ा सा पार्ट्स। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी मेम्ब्रेन्स हमने अभी देखा, उस मेम्ब्रेन में थोड़ा सा अगर डिटेल में देखा जाए तो ये जो भी पार्ट्स हमें दिख रहा है, इस पार्ट्स को हम कहते हैं अप्रेस, इस पार्ट्स को हम कहते हैं अप्रेस मेम्ब्रेन, और इस पार्ट्स को कहते हैं हम नॉन एप्रस मेम्ब्रेन, ओके। इस पार्ट्स को क्या कहेंगे हम, नॉन एप्रस मेम्ब्रेन। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, अप्रेस मेम्ब्रेन क्या है और नॉन एप्रस मेम्ब्रेन कहाँ है। तो अप्रेस मेम्ब्रेन में कौन सी फोटोसिस्टम्स होती है और नॉन एप्रस मेम्ब्रेन में कौन सी फोटोसिस्टम्स होती है। तो अप्रेस मेम्ब्रेन जो भी है तो इसके अंदर होती है फोटोसिस्टम सेकंड, और नॉन एप्रस मेम्ब्रेन में होती है फोटोसिस्टम फर्स्ट। ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट से, और ये याद रखना ही होगा कि अप्रेस मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम सेकंड होती है और नॉन एप्रस मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम फर्स्ट होती है। तो यहाँ तक अगर आपको याद रहा तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर्स हैं तो इस स्ट्रक्चर्स को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ओके। इसे क्या कहेंगे हम, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल क्यों कहेंगे, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल एक ही बार कह सकते हैं या एक क्या 1000 बार कह सकते हैं, क्योंकि ये है। तो क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके पास में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। तो इसके पास में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ओके। इसके पास में क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर
डीएनए प्रेजेंट्स है। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम। ये कौन से होते हैं? 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम्स, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल से ये खुद के पास अगर प्रेजेंट्स है, ये खुद का क्लोरोप्लास्ट तैयार कर सकता है, मतलब नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट वो खुद का खुद तैयार कर सकते हैं। इसलिए क्या कहा उसे? सेमी का। और एटोनॉमस तो है क्योंकि उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये कैसे? सेमी एटोनॉमस है। एक अपर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने कहा है ये सर्कुलर डीएनए है और ये कहा है 70S राइबोसोम से, तो ये दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं प्रोकैरियोटिक के। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं? प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं, लेकिन प्लांट तो यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक में 70S और सर्कुलर डीएनए का काम क्या है? फिर कैसे आई इसके अंदर? तो एक इसके अंदर आते हैं इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। ये जब इवोल्यूशन हुआ था तब की बात है। क्या हुआ था कि जो भी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इस प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया, उनके पास में एनर्जी रिच कंडीशन है। उसके पास क्या है? एनर्जी रिच कंडीशन से फोटोसिंथेसिस कर सकती, लेकिन इन यूकैरियोटिक कंडीशंस उसके पास एनर्जी नहीं है। उसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ भी ग्रीन पिगमेंट्स नहीं है। तो कैसे होगा? तो जब यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का समझौता हुआ, क्योंकि यूकैरियोटिक के पास, जब यूकैरियोटिक के पास क्या है? एक सिंपल सेल है, लेकिन इसके पास प्रेजेंट्स है प्रोटेक्शन। इसके पास प्रेजेंट्स क्या है? प्रोटेक्शन से। लेकिन ये जो भी प्रोकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक के पास क्या है? एनर्जी है। इसके पास क्या है? एनर्जी है। कौन सी है? फोटोसिंथेसिस करने की एनर्जी है, लेकिन इसके पास प्रोटेक्शंस नहीं है। तो ये क्या होगा कि एनर्जी हमें दो, और ये इसके अंदर आ गया क्लोरोप्लास्ट इंगल्फ करके। इसीलिए तो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक के पास प्रोटेक्शंस था लेकिन एनर्जी नहीं थी। प्रोकैरियोटिक के पास एनर्जी थी लेकिन प्रोटेक्शंस नहीं था। तो ये तो बात इसी तरह से हुई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, तो ये रहा एक सिंपल सा था वो कंसेप्ट कि आगे भी हम पढ़ेंगे इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है। तो ये रहा सर्कुलर डीएनए था और 70S राइबोसोम्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर्स है या राइबोसोम है या जो भी हमने पढ़ा कि ये इसके अंदर आता है स्ट्रोमल लैमेले। इसके अंदर क्या आता है? स्ट्रोमल लैमेले आता है। अब इस स्ट्रोमल लैमेले का काम क्या है? इस स्ट्रोमल लैमेले का काम क्या है? तो स्ट्रोमल लैमेले का काम क्या होता है कि देखो कि इसके अंदर प्रेजेंट्स क्या है? ल्यूमेन्स है या मेम्ब्रेन्स। इसके अंदर फॉर्मेशंस क्या होगा? सिंथेसिस क्या होगा? स्टार्च तैयार होगा, कार्बोहाइड्रेट तैयार होगा। तो जो भी एनर्जी होगी, जो भी प्रोटीन तैयार होगा, एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करना, कि इससे कनेक्टेड और दूसरी भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ प्रोवाइड करना। तो इसका काम होता है ट्रांसफ़र करना। अब जो भी ट्रांसफ़र प्रोटीन करे या और कुछ करे, तो ये इसका काम होता है। स्ट्रोमल लैमेले का काम क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन। अब इस क्लोरोप्लास्ट को अगेन अदर वर्ड में भी बोला जाता है डायमॉर्फिक नेचर। इसके अंदर क्या कहते हैं? डायमॉर्फिक नेचर कहते हैं। डायमॉर्फिक नेचर क्यों कहा होगा? क्योंकि इसके अंदर ग्रैना और स्ट्रोमा दोनों भी प्रेजेंट्स है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट्स है? स्ट्रोमा और ग्रैना दोनों भी प्रेजेंट्स है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनल्स तो हमने पहले ही देख लिया। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, एक तो क्लोरोप्लास्ट आता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया आता है, एक न्यूक्लियस आता है। ओके, तो ये याद रखना है आपको। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल भी 13 होता है, 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, ये भी याद रखना है। तो क्लोरोप्लास्ट हमने अभी पढ़ लिया है। इसमें अगर फिर से अगर रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज कर सकते हो। तो पहले याद क्या रखना है हमें? क्लोरोप्लास्ट किसका मेंबर है? प्लास्टिड का मेंबर है। क्लोरोप्लास्ट किसका मेंबर है? प्लास्टिड का है। तो प्लास्टिड के अंदर पहले तो क्लोरोप्लास्ट आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा? क्रोमोप्लास्ट आएगा, उसके बाद में आएगा ल्यूकोप्लास्ट आएगा। क्रोमोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ कलर कर रहा है, लेकिन वो नॉन फोटोसिंथेटिक है। उसके बाद में ल्यूकोप्लास्ट नॉन फोटोसिंथेटिक, लेकिन वो स्पेशली फंक्शंस क्या आता है? स्टोरेज का फंक्शंस करता है। और स्टोरेज में भी 3 टाइप्स में स्टोरेज किया हमने। कौन कौन से देखे हमने? पहले देखा एलेरोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, एग्जाम्पल मेज। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखा, कौन सा देखा? कौन सा देखा?
एलियोप्लास्ट में स्टोरेज क्या करता है, फैट करता है और लिपिड करता है। एग्जाम्पल देखा कैस्टर का। थर्ड वन एग्जाम्पल देखा हमने प्लास्टिड का, कौन सा हुआ, अमाइलोप्लास्ट। स्टोरेज क्या करता है वो, स्टोरेज करता है वो, स्टोरेज क्या करेंगे वो, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टोरेज करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब स्टार्च करता है। तो स्टार्च अगर कर रहा है तो उसका एग्जांपल कौन सा आएगा, पोटैटो आएगा, ट्यूबर्स आएगा, व्हीट आएगा, ग्रेन्स आएगा। तो इस तरह से ये 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट करने के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट याद रखना है। उसके डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, आउटर इनर मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन में परमेबल कहता है, लेस प्रोटीन्स होता है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस दोनों के बीच में प्रेजेंस होता है। इनर मेम्ब्रेन में सिलेक्टिवली परमेबल्स है, वो रिच प्रोटीन्स होता है। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शंस होते हैं, वैसे ही ग्राना के अंदर जो भी ऑकर्स होगी वो होगी लाइट रिएक्शंस होगी, ऑकर इन लाइट रिएक्शंस। ओके, तो ये सम डिफरेंसेस आपको याद रखने होंगे। अप्रेस क्या होता है, नॉन अप्रेस मेम्ब्रेन्स क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस आता है। थैंक यू, बाकी हम कल पढ़ेंगे।